Hello students, I'm Bhanu Yogi and today we are going to continue Flamingo chapter number 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Let's continue the chapter. Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता जो कि एक गुलाबी कलर का ड्रेस पहने हुए एक बुजुर्ग महिला के साइड में बैठी हुई थी और वो जो ग्लास के टुकड़े थे उनको सोल्डरिंग यानी उनको जोड़ रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन. और उसके जो हाथ थे वो एकदम से उसके जो हाथ थे मशीन के चिमटों की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं. आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक. मुझे हैरानी होती है कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है. शी हेल्प्स मेक इट, जिनको वो बनाने में मदद कर रही है. इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. ये भारतीय महिला के सुहाग का एक प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह के समय ये शुभ माना जाता है. एन इंडियन it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. और एक दिन यह रहस्य अचानक उस पर खुल जाएगा जब उसके सिर पर एक लाल चुनरी उसका सिर एक लाल चुनरी से ढक दिया जाएगा और उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहना दी जाएगी. ओके, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो. जैसे कि उसके पास वो महिला जो बैठी हुई थी उसके जैसे वो बन जाएगी जो कि कई वर्षों पहले ही दुल्हन बन चुकी थी. शी स्टिल्स हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ थी. बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, कोई चमक नहीं थी. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज. और उसने कहा कि उसने अभी भी एक समय भी भरपेट खाना नहीं खाया. उसने एकदम से बोला इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय. थोड़ा सा खुशी से उसने बोला. शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन ऑफ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया था. दैट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड. यही है जो उसने पूरा जो भी चीज़ थी उसको मिली. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. अब उसने कहा कि उसका पति एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कहता है मैं चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ. All I have done is make a house for the family to live in. और जो कुछ भी मैंने किया है वो परिवार के रहने के लिए घर बनाना है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. हालांकि देखा जाए तो जो बहुत सारे लोग जीवन में ये चीज़ भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और ये सब सुनकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसके जीवन में वो प्राप्त किया है जिसे पाने में अनेक लोग अपने जीवन काल में असफल होते हैं. यानी कई लोग घर अपने रहने के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं, हालांकि इसके सिर पर एक छत है यानी खुद का घर है. एंड देन द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. और वहाँ पर देखा जा सकता है चूड़ियाँ बनाने के धंधे को जारी रखने के सिवाय किसी भी कार्य को करने के लिए धन की कमी, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन ना होने का रोना धोना प्रत्येक घर में सुनाई पड़ता था. यानी वहाँ पर वहाँ के किसी भी घर में पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, यानी किसी ना किसी चीज़ की कमी वहाँ पर अक्सर होती थी. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. अब वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती थी कि युवा व्यक्ति अपने बुजुर्गों के विलाप से स्वर मिलाते हैं, यानी उनके सेम टोन होती है हर एक चीज़ की. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम
और जो छोटे हैं वो बहुत समय के साथ उनमें बदलाव आ गया है, उनमें चेंज आ गया है टाइम के अकॉर्डिंग। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ऐसा ही वहाँ फिरोजाबाद में दिखता है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटिवेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और ऐसा प्रतीत होता है वर्षों के मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले परिश्रम ने सभी कोशिशों और सपने देखने की योग्यताओं को किल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है सारी चीज़ों को, सारी एबिलिटीज़ को, सारे ड्रीम्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। अब वहाँ पर बोला जाता है कि एकदम से कि एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो तुम सब, एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब यहाँ पर एनिस जंग ने युवा व्यक्तियों के एक समूह से वो पूछती है जो मध्यस्थों के चुंगल में भी फंस चुके, यानी जो मिडिल मैन होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, उनके चुंगल में वो फंस चुके हैं और जिन्होंने अपने पिताओं और पूर्वजों को अपने जाल में उलझाया है। एंड even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police। और अगर हम संगठित भी हो जाएं तो भी हमें ही पुलिस के द्वारा कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए पीटा जाता है और ज़बरदस्ती खींचकर जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन वुड कुड हेल्प देम सी द थिंग्स डिफरेंटली। और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखे और उनकी मदद कर सके, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के लिए आगे आया जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो ही जाती है, जिसकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाते, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाते, कोई संगठन नहीं बना पाते हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके जो माता पिता हैं वो बहुत थक चुके हैं, बहुत थके हैं, उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एप्थी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस लिसनिंग टू दैम। अब वहाँ पे देखा जा सकता है कि जैसे कि एक चक्र की ही तरह अंतहीन बातें करते रहते हैं जो गरीबी से भावहीनता, लालच व अन्याय की तरफ जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। और ये वहाँ पर देखा जा सकता है कि उन्हें सुनकर मैं संसार को देखती हूँ, विभिन्न दो संसार को देखती हूँ, ऐसा अनीश जंग ने कहा। एक संसार उस परिवार का जो गरीबी की जाल में फंसा, उस जाति के कलंक से लदा हुआ है जिसमें वो पैदा हुए हैं। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेटर्स एंड द पॉलिटिशियंस। अब वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो संसार है उनको दो अलग अलग तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक तो ये लोग जो कि गरीबी के जंगल के जाल में पूरे फंसे हुए हैं और जिन पर कलंक से वो पैदा होते हैं, और एक वो लोग जो साहूकार, मध्यम वर्गीय व्यक्ति या पुलिस वाले या कानून के रखवाले या फिर अफसरों या राजनीतिक नेता हैं उनका क्षेत्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और साथ ही उन्होंने एक साथ बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है जिससे कि वो नीचे नहीं उतर सकता है। नाउ ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर। उसने ये चीज़ उसने स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेता है। जो मुकेश होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट वो कर लेता है। एज नेचुरली एज हिज फादर, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और अगर वो कोई भी चीज़
अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहते हैं या कोई भी काम करने का अर्थ होगा कि साहस करना, और साहस करना उसके विकास का हिस्सा नहीं है। यानी अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो डेयर करते हैं, वो साहस से उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो वो उनके डेवलपमेंट में एकदम काम में नहीं आती है, ऐसा उसने कहा। Now and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेकिन जब ये चीज़ वहाँ पर मुकेश के जब मैंने मुकेश में इस चेतना की चमक महसूस की, वो खुश हो गई। जो अनीश जंग थी, उन्होंने देखा कि मुकेश में वो करेज है, वो चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वापस से मुकेश होता है, वो बोलता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और चीज़ों को सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैराज था वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर था। आई विल वॉक, मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने बोला, और उसने बोला वो हट करता है कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी स्वप्न देख लेते हो? ऐसा अनीश जंग ने कहा। ही इज़ सडनली साइलेंट। तो वो अचानक से एकदम साइलेंट हो गया। नो, उसने कहा नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ घूरते उसने ऐसा कहा। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब उसने नीचे देखते हुए, घूरते हुए कहा, उसकी हल्की बड़बड़ाहट में एक व्याकुलता है जो अभी भी पश्चाताप में नहीं बदलती है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। अब जिन्हें वो गलियों में तेज़ गति से दौड़ते हुए देखता है, वह कारों के सपने में ही संतुष्ट है, और वो उन कारों को अपनी गलियों में तेज़ स्पीड में दौड़ते हुए वो देखता है मुकेश। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में कुछ हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरते हैं, बहुत कम हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरते हैं। यानी कि वो अपना जो मोटर मैकेनिक बनने का जो सपना है उसे वो कंटिन्यू करना चाहता है, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। So guys, here is your chapter finished. If you have any doubts related to this chapter, then send me in comment section, and please subscribe the channel and press the bell icon for the latest update.